आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के विषय में कि यूनान में ज्यामिति के अध्ययन का प्रारंभ थेल्स लगभग 600 ईस्वी पूर्व ने किया था। क्या किया था कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं या दो समरूप त्रिभुज हैं या तीन समरूप त्रिभुज हैं या चार समरूप त्रिभुज हैं कि समरूप, इन्होंने लिखा था कि समरूप त्रिभुजों में सदैव किन्हीं दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात समान होता है, चाहे उनकी वास्तविक आमाप कुछ भी क्यों न हो। क्या बताया था कि दो त्रिभुज हैं, अगर मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, ये ABC और दूसरा ये है हमारा PQR। तो AB की संगत भुजा PQ है और BC की संगत भुजा QR है तथा CA की संगत भुजा हमारी ये RP है। तो थेल्स ने बताया था कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अब समरूप के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि इनके संगत जो कोण होते हैं, कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण A जो है कोण P के बराबर होगा, कोण C जो है कोण R के बराबर होगा। एक जैसी आकृति होगी, इनकी बनावट एक जैसी होगी, लेकिन इनके आकार छोटे बड़े हो सकते हैं, आकार तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इनकी बनावट जो होती है एक प्रकार की होती है। आमाप कुछ भी हो, आमाप मतलब कि अगर AB भुजा 3 है मान लीजिए और ये 6 है, ये 3 है और ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 हो जाएगी, ये 5 है तो ये 10 हो जाएगी। कहने का मतलब इनका अनुपात, संगत भुजाएं जो हैं इनका अनुपात बराबर होता है। जैसे AB संगत है PQ के, तो AB बटे PQ ये बराबर 3/6 बराबर 1/2 होगा। और BC अगर ये समरूप त्रिभुज हैं, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो BC बटे QR ये हमारा होगा 4/8, ये भी 1/2 हो जाएगा। तथा CA बराबर RP ये हमारा ये भी हो जाएगा 5/10, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो देखिए इसकी लंबाई मान लीजिए हमने इकाई माना 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर माना। अगर 3 सेंटीमीटर माना तो ये 6 सेंटीमीटर होगी। तो आमाप तो इनकी अलग अलग हो गई, संगत भुजाओं की आमाप अलग अलग हो गई, लेकिन अनुपात जो है 1/2 है। इसकी जा देखिए BC की 4 है, इसकी 8 है। BC के संगत QR है तो 4/8 ये भी 1/2 होगी, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। CA अगर 5 सेंटीमीटर है और RP 10 सेंटीमीटर है तो 5/10 ये भी 1/2 होगी। तो कहता है इनका जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है, ये कहा था थेल्स ने। ये कब? लगभग 600 ईस्वी पूर्व इन्होंने कहा था कि अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी जो किन्हीं भी दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे उनकी वास्तविक आमाप कुछ भी क्यों न हो। ये इन्होंने बताया था। अब समरूपता की संकल्पना इन्होंने की थी कि समरूपता की संकल्पना में मान लीजिए एक रेखा ये सीधी रेखा है और ये सीधी रेखा है, तो ये छोटी है लेकिन ये बड़ी है, लेकिन दोनों समरूप हैं। मान लीजिए ये AB है और ये हमारी CD है, ये दोनों आपस में समरूप है। पहली कंडीशन है, ये आपके डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक से हम पढ़ा रहे हैं। और दूसरा मान लीजिए अगर त्रिभुज है, ये गोला है, ये हमारा छोटा गोला है और ये बड़ा गोला, मान लीजिए वृत्त, मान लीजिए वृत्त है, ये हमारा वृत्त है तो दोनों गोल, दोनों की आकृतियाँ एक जैसी हैं। इसकी त्रिज्या जो होगी ये छोटी होगी, इसकी त्रिज्या जो होगी बड़ी होगी, तो ये दोनों हैं एक जैसे, इनको समरूप कहा जाएगा।
अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ये सेकंड पोजीशन हो गई। आइए मान लीजिए एक हमारा ये आयत है, ये आयत है, और एक ये आयत हो गया। ये भी दोनों समरूप हैं। आयत के बाद मान लीजिए वर्ग है, वर्ग ले लीजिए, ये वर्ग हमारा हो गया ऐसे। ये हमारा वर्ग हो गया। ये आयत है, ये रेखा है, ये हमारा वृत्त है, और ये हमारा वर्ग है। ये हो गया वर्ग। और एक ले लीजिए, मान लीजिए त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और एक त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया। ये हमारे इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। ये हमारा त्रिभुज है। तो ये हमारे समरूप हैं। अब ये समरूप जो होते हैं ये कैसे होते हैं? या तो इसको संकुचित किया जाए, संकुचित कर दिया जाए, जैसे गुब्बारा होता है, उसकी हवा निकाल दी जाए तो उसे संकुचन कहते हैं, छोटा करना। और उसे बढ़ाना, अगर विस्तार करना, उसके अंदर हवा भर दी जाए तो उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। तो ये संकुचन के द्वारा होता है या विस्तार के द्वारा होता है। या तो इसे हम संकुचन करते हैं या फिर इसका विस्तार करते हैं। तो इस प्रकार विस्तार के द्वारा या संकुचन के द्वारा समरूपता दिखाई जाती है। तो ये है हमारा समरूपता। समरूपता के बाद जो हमारी ये सब समरूप आकृतियाँ आती हैं, समरूप बहुभुज होते हैं। अब समरूप बहुभुज में देखने के लिए आप देखिए कि ये प्रश्नावली आपकी इसी के आधार पर आगे शुरू होगी। तो संगत भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं ये हमने बताया था, इनका अनुपात बराबर होता है। तो इसके लिए कोई कंडीशन होगी, कंडीशन ज़रूर होगी समरूपता की। तो कंडीशन क्या है? इसमें है दो बहुभुज समरूप तब होंगे। समरूप बहुभुज की परिभाषा क्या है? समरूप बहुभुज की परिभाषा, इसे आप याद रखेंगे, सिमिलर पॉलीगॉन इसे कहते हैं, सिमिलर पॉलीगॉन्स। सिमिलर पॉलीगॉन्स में क्या होता है? पहला होता है, फर्स्ट हमारा क्या है? संगत कोण बराबर होते हैं। जो हमारे दो बहुभुज हैं, मान लिया दो बहुभुज हैं, दो बहुभुज समरूप तब होंगे जब नंबर एक समरूप, दो बहुभुज समरूप तब होंगे जब फर्स्ट नंबर उनके संगत कोण बराबर हो। फर्स्ट में क्या है? उनके संगत कोण बराबर हो। अगर संगत कोण बराबर हैं तो दूसरी कंडीशन अभी एक और होनी चाहिए कि उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। सेकंड है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो ये दो कंडीशन हमारी होती हैं। कौन सी?
समरूप बहुभुज की क्या परिभाषा है, इसकी पहचान क्या है कि दो बहुभुज समरूप तब होंगे, अब चाहे 3 भुजा वाला हो, चाहे 4 भुजा वाली आकृति हो, चाहे 5 भुजा की आकृति हो, कि उनके जो संगत कोण हो वो बराबर हों और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो ऐसी आकृतियों को हम, ऐसे बहुभुजों को हम जिनमें बहुत सी भुजाएं होती हैं, समरूप कहते हैं। तो समरूप की कंडीशन यही है। और समरूप का जो सिंबल क्या है कि अगर मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं तो त्रिभुज जो हमारा है वो समरूप कब होगा कि मान लीजिए त्रिभुज हमारा ये एक है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, इसे इस सिंबल से हम व्यक्त करते हैं, ये हमारा क्या है, समरूप का सिंबल है, त्रिभुज PQR। अगर PQR हमारा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये देखिए दोनों समरूप हैं, इसको इस प्रकार दिखाएंगे, ये हमारा सिंबल है समरूप का। इस प्रकार हम समरूप का निशान बनाते हैं, ये हमारा इसका प्रतीक है, इस प्रकार डिनोट किया जाता है। तो समरूप इसका प्रतीक है, ये समरूप का प्रतीक यही होता है। तो अब इसके आगे हम प्रश्नावलियाँ पढ़ेंगे। प्रश्नावली हमारी एक है, पहली प्रश्नावली है 6.A। देखिए 6.A में निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, ये किताब हमारी डॉक्टर मनोहर रे की है, उसी की प्रश्नावली 6A है। वैसे एक बार हम करा चुके हैं, दोबारा फिर से शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण आपको देने हैं कि समरूप आकृतियाँ क्या हैं। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, इनके उदाहरण आपको देने हैं। तो समरूप में अब आप देंगे इसमें। दूसरा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो देखिए एक आकृति हमारी PQRS दी है और दूसरी ABCD दी है। इन संगत भुजाओं का, इस भुजा का अनुपात इससे 1/2 हो जाएगा, 1.5/3, 1/2, 1.5 का इससे हो जाएगा, 1.5/3, 1/2, 1/2, 1/2 चारों में आएगा, लेकिन इनके कोण बराबर नहीं हैं। तो एक कंडीशन पे पालन करता है, दूसरे का पालन नहीं करता है, इसलिए ये समरूप नहीं होंगे। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप हैं या नहीं हैं। देखिए ये कोण 85 अंश है D, और ये है 85 अंश है। A 105 है, ये भी 105 है, ये 100 अंश है और ये 100 अंश है, ये 70 अंश है, ये 70 अंश है। अब भुजाओं का अनुपात देख लीजिए, 2.1 है, ये 4.2 है, 1/2 हो जाएगा। 1.5 और 3 है, ये भी 1/2 हो जाएगा। 2.5 और 5 है, ये भी 1/2 हो जाएगा। 2.4 और 4.8 है, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समरूप त्रिभुज है। भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और इनके संगत कोण भी आपस में बराबर हैं। तो समरूप आकृतियाँ अभी पीछे हमने बताया था, वो कौन सी हैं, उदाहरण। और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं उनको भी आप दिखा दीजिए। थैंक यू। बस आज यही तक। इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे त्रिभुजों की समरूपता के आधार पर एक प्रमेय बताएंगे, जिसे हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसे मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इसको हम अगले वीडियो में इसकी उत्पत्ति जो है इसको सिद्ध करेंगे, बताएंगे। थैंक यू।